हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अपने इतिहास की शुरुआत। तो देख लेते हैं कि आज हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, अगर बात करें मौर्य साम्राज्य कब से कब तक अस्तित्व में रहा तो 322 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर 185 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट तक का समय था जिसमें मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में रहा। मौर्य साम्राज्य में तीन ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। जो किसी भी एग्जाम में मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे अंत तक मेरे साथ। तो देखे बेटा कि मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर जन्म की बात करें तो 345 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने कि ये कि कौन सी जाति से संबंधित थे या किस वंश के ये थे तो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इनके बारे में कहा है। अगर बात करें हम मुद्रा राक्षस की, जो कि एक नाटक है जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है निम्न कुल का। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखें हम तो बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है नीच जाति का। नीच जाति का एक और एग्जांपल देख लें, जैसे जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है क्षत्रिय। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये वास्तव में कौन थे, लेकिन इनकी अपनी खुद की पहचान है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि मगध की बात यहाँ चल रही है। तो मगध में था घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक है, अंतिम शासक था ये किसका? नंद वंश का। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जो नंद घनानंद है, इसने अपमानित किया था चाणक्य को। और चाणक्य का और बता दूं मैं आपको, विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको, कौटिल्य भी कहते हैं, और इनको चाणक्य भी कहा जाता है। अब हुआ क्या कुछ था, जो घनानंद था वो विलासितापूर्ण जीवन जीता था तथा अपनी प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि चाणक्य को पता चला कि यूनान के जो शासक हैं, यूनान से आक्रमण होने वाला है मगध पर। इसी की सूचना देने के लिए चाणक्य पहुंचे घनानंद के दरबार में और उनको समझाने की कोशिश की कि वो विलासितापूर्ण जीवन छोड़कर अपनी प्रजा की तरफ ध्यान दे। यूनान से आक्रमण होने वाला है मगध का, तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर दे। तो इस चीज को सुनकर घनानंद को आ गया गुस्सा और अपमानित किया चाणक्य को। कहा कि भाई तू एक गुरु है, मेरे राज्य में रह रहा और मुझे को शिक्षा दे रहा है, तो होता कौन है ये शिक्षा मुझे देने वाला। तब चाणक्य को बड़ा ही अपमान हुआ, अपमानित महसूस हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अपने केस खुले छोड़कर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक घनानंद तेरा मैं बिल्कुल पूरी तरह से विनाश नहीं कर दूंगा, नंद वंश का बिल्कुल खत्म नहीं कर दूंगा, सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने केसों को खुला रखूंगा। और इसी प्रतिज्ञा के साथ वो वहां से चले गए। तो आज जो हमारी वीडियो का जो मेन
हमारी क्लास का जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी शुरुआत करूंगी आज की। तो होता कुछ ऐसा है कि एक समय क्या था कि जो चाणक्य जी हैं वो जंगल से गुजर रहे थे। तो जंगल से गुजरते समय चाणक्य जी ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं जंगल में। तो उनमें से एक बच्चा शासक का किरदार निभा रहा था और बाकी जो बच्चे थे, मित्र मंडली थी, वे प्रजा बनी हुई थी। तो कुछ समय चंद्रगुप्त ये सारी प्रतिक्रिया देख रहे थे एक पेड़ के पीछे। तो कुछ समय बाद हुआ क्या कि एक शेर वहां आ गया और जो वे बच्चे थे वो भाग खड़े हुए। उनमें से सिर्फ एक बच्चा था जो शेर के सामने खड़ा रहा, वो नहीं भागा और कुछ समय बाद शेर वहां से चला गया। ये सारी प्रतिक्रियाएं चाणक्य जी देख रहे थे। तो जैसे ही वो शेर वहां से गया तो चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य के पास गए और कहा कि बेटा सब भाग गए शेर को देखकर, आप क्यों नहीं भागे? तब बड़ी सहजता से उस बालक ने जवाब दिया कि गुरुजी, हम जो खेल खेल रहे हैं उसमें मेरा किरदार एक शासक का है। अगर विपदा आने पर शासक ही भाग खड़ा होगा तो वो कार्य कहलाएगा अपनी प्रजा के बीच। अगर इस किरदार के रूप में अगर शेर मुझे खा भी लेता तो मैं एक वीर गति को प्राप्त होता, मेरी प्रजा मुझ पर नाच करती। अगर मैं शेर को देखकर या किसी विपदा को देखकर वहां से भाग जाता तो होता क्या कि भाई प्रजा मुझ पर विश्वास नहीं करती, ठीक है, तो मैं इसीलिए नहीं भागा। तो ये बड़ी विचित्र बात लगी चाणक्य को कि इतनी अल्प आयु में इतना विश्वास, इतनी राजनीति और इतना कृतज्ञबद्ध ये बच्चा है, तो आगे जब बड़ा होगा तो ये तो एक तरह से बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला होगा। तो क्यों ना चाणक्य के मन में आया कि क्यों ना इसको अपने साथ ले जाया जाए और इसको ट्रेंड किया जाए, हो सकता है भविष्य में ये घनानंद को समाप्त करने में मेरी सहायता करे। तो चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य को गुरुकुल ले गए अपने साथ और वहां शिक्षा दीक्षा दी। जब ये युवावस्था में आए तो इन्होंने क्या किया, जब ट्रेंड हो गए तो चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा दिया और नंद वंश का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। नंद वंश बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो गया और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने रख दी मौर्य वंश की नींव। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हमने ऊपर भी बात की है तो देख लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने शासन किया 322 बीसी से लेकर 298 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से पहले की बात हम कर रहे हैं। इसमें इस टाइम पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटती है वो घटती है बैक्टीरिया का युद्ध। अब ये बैक्टीरिया का युद्ध है, ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जीत जाते हैं और जो सेल्यूकस निकेटर है वो हार जाते हैं। फिर सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करते हैं। संधि के तहत ही कूटनीति का प्रयोग करते हैं। अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर देता हूं तो शायद ये भविष्य में कभी फिर यूनान पर आक्रमण न करें। तो इसी कूटनीति का प्रयोग करके इन्होंने अपनी पुत्री, जिसका नाम कार्नेलिया था और हेलेना नाम से वो फिर इनके साथ, हेलेना उसको बोला जाता है, कार्नेलिया का विवाह इसके साथ कर दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को कार्नेलिया के साथ इसका विवाह कर दिया गया और सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी, एक राजदूत का नाम था मैगस्थनीज, और कुछ साम्राज्य। अगर साम्राज्य में बात करूं मैं, काबुल, कंधार,
हेरात तथा मकराना ये शामिल थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मैगस्थनीज द्वारा पुस्तक का नाम था इंडिका, पूछा जाता है कई बार, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें लेकर ये आ गए थे मगध में, और उसके बाद इन्होंने मगध अपने जब ये शासन कर रहे थे तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गिरनार में। अब ये गिरनार कहाँ है, ये है गुजरात में। गिरनार कहाँ पर है स्टूडेंट, ये है गुजरात में, गिर गुजरात में है। अब इसके बाद क्या हुआ, 12 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष अकाल पड़ा, और इन्होंने क्या किया, 298 BC बिफोर क्राइस्ट में संपूर्ण राज्य अपना बिंदुसार को सौंप दिया। क्या कर दिया, साम्राज्य सौंप दिया। और जैन भद्रबाहु की शरण में चले गए, और जैन भद्रबाहु की शरण में चले गए, और वहां से इन्होंने क्या ली, जैन शिक्षा ली। यहाँ पर जैन का मतलब, जैन जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन भद्रबाहु की शरण में चले गए और जैन शिक्षा ली, और जैन जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। अब ये 12 साल काल पढ़ने के बाद सारा जो साम्राज्य वो बिंदुसार को सौंप कर जैन भद्रबाहु की शरण में चले गए, और एक तरह से जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि ये चले गए अब सरणबेलगोला में, जो कि मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या किया, काया क्लेश द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। कब, 298 BC बिफोर क्राइस्ट में। और जैन धर्म में जो ये काया क्लेश है, इस प्रथा को इसको कहा जाता है संथारा प्रथा द्वारा। ठीक है, अपने प्राण त्याग दिए और एक तरह से इनका अस्तित्व खत्म हो गया। इससे पहले एक चीज और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अखिल भारत का निर्माण करने वाले, अखिल भारत का निर्माण करने वाले थे, ये करने वाले पहले शासक थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अखिल भारत का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और आई थिंक इस प्रकार आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं यहाँ आपको ये चीज और बता देती हूँ, जहां पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो चंद्रगिरी पहाड़ी थी। इन्हीं के नाम से फिर ये काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, और इन्हीं के नाम जहाँ पर प्राण त्यागे थे उन्होंने, फिर वो चंद्रगिरी नाम से वो पहाड़ी विख्यात हो गई थी। और इसी प्रकार एक महान शासक ने आंखें मूंद ली थी 298 में। और इस प्रकार आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं बिंदुसार के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।